हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, क्या हाल है मेरी जान? ठीक अच्छे से। यहाँ पर हम आज फिर से वापस आ जाते हैं। हमको आज डिस्कस करना है जो हमने कल डिस्कस किया था। केसेस हम अभी पढ़ रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन की केसेस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अभी तीसरा मैंने लिया है। ठीक है बच्चा, अब देख तो ये बोलता क्या है। सबसे पहले हमने किया था डिस्कस ऑब्जेक्ट इनके दरमियान होगा, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के दरमियान। सर वो भी मुझे समझ आ गया, उसको कोई डाउट नहीं रह गया। फिर एक और चीज हमने डिस्कस की, अगर हम F1 डैश पे रखेंगे या फोकस पे किसी भी रखेंगे यहां पर या यहां पर, तो इमेज बनती है बच्चा इनफाइनाइट पे। ये सबको मालूम है, ये मुझे पता आ गया। लेकिन सर एक और कंडीशन है, जैसे हम कंटिन्यू मिरर में पढ़ा था वैसे इसमें भी बता दो। यहां पर भी एक कंडीशन ऐसी है बच्चा, F1 डैश और 2F1 डैश के दरमियान में अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूं, शाबाश मेरे साथ बोलो, इफ object is placed between f1 dash and 2f1 dash where image will be formed. Image कहां पर बनेगी? Where image will be formed? Image will be formed beyond 2f1. Repeat with me. Image will be formed beyond 2f1. अब ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखा मैंने बच्चा? शाबाश, 2f1 डैश और f1 डैश के दरमियान। इतना तो समझ में आ गया। फिर आपने बताया इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड, शाबाश मेरे साथ बोलो, बियॉन्ड 2f1। सर समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक और चीज यहां पर है, मुझे बोलो साइज क्या होगा। वहां पर भी सर आपने साइज की बात की, और यहां पर लार्जर देन ऑब्जेक्ट। मेरे साथ बोलो, ये पॉइंट्स एक एक करके मेंशन करो, किसी ना किसी पेपर में रिपीट हो ही जाता है। ये टोटल 16 केसेस मैंने पहले ही बताया था, टोटल 16 केस। 16 में से एग्जाम में हो सकता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर नेचर क्या होगा बच्चा? नेचर होगा रियल एंड इनवर्टेड। नेचर क्या होगा बच्चा? रियल एंड इनवर्टेड। चलिए बेटा, अभी एक और केस मैं लेके आया हूं आपके खिदमत में, आपके लिए। क्या है सर ये केस? अभी कंडीशन क्या है बच्चा? ऑब्जेक्ट जो मैंने इससे पहले केस डिस्कस किया, वहां ऑब्जेक्ट था इनके दरमियान। लेकिन अभी कौन सी कंडीशन है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1 डैश। सर ऑब्जेक्ट अगर 2f1 डैश पे है, मतलब एक और पॉइंट यहां पर एक और मैं ऐड करता हूं, यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस? उतनी ही यहां से लेकर यहां। समझ में आ रही ना बात? ये देखो, ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए कि नहीं होती है? और यहां पर कौन सा पॉइंट है सब मेरे साथ? ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट को मैंने अभी रखा है 2f1 डैश पे। I have placed the object at 2f1 dash in the convex lens. Image will be formed at 2f1. शाबाश मेरे साथ बोलो, image will be formed at 2f1। सर अगर मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा और इमेज यहां पर बन गई, सर साइज क्या होगा? साइज बच्चा होगा सेम साइज। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज बन जाएगी। सर ये पॉइंट तो मुझे क्लियर हो गया, मुझे कोई डाउट नहीं। सर नेचर भी बता दीजिए। नेचर होता है बच्चा, यहां पर याद रखो, रियल एंड इनवर्टेड। शाबाश, नेचर क्या होगा? रियल एंड इनवर्टेड। सबसे पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट यहां पर, इमेज बन गई बेटा 2f1 पर। सर इमेज बन गई 2f1 पर। सर साइज क्या होगा? सेम साइज। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का, इमेज भी 2 सेंटीमीटर की बनेगी। अच्छा, यहां पर मैंने नेचर क्या बोला? रियल एंड इनवर्टेड। एक और केस यहां पर मैं लेके आया हूं। अभी आप जरा एक बार सोचो, हम पढ़ क्या रहे हैं? वी आर लर्निंग अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, जो कि हमने लास्ट केस में डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। वहां पर हमने पढ़ा था कि एक कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनती है। अब जो डिफरेंट पोजिशन में, व्हेन आई विल प्लेस ऑब्जेक्ट ऑन द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, वेयर इमेज विल बी फॉर्मड। और वो हमने वहां पर कंप्लीट भी किया। लेकिन आगे आगे हमें चलना है, हमें पोजीशन चेंज करनी, किसकी? ऑब्जेक्ट की। मैं इसका नाम रखता हूं ए बी, इसका आएगा बच्चा ए डैश बी डैश, और ये होगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन दिखाना जरूरी है। ठीक है, इंसिडेंट रे कहां से आती है और कहां से जाती है, इट इज मैंडेटरी टू मेंशन ऑन द डायग्राम। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड 2f1 डैश। I have placed the object beyond 2f1 dash। इसके पीछे ऑब्जेक्ट पहले वाले केस में यहां पर था, जो मैंने इससे पहले केस डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट 2f1 डैश पे था। लेकिन मैं उसके पीछे, अगर 2f1 डैश समझने की एक वजह सच में नहीं होता है। यहां पर अगर ये है, मैं अभी ऑब्जेक्ट यहां इसके ऊपर था, मतलब यहां पर था, अभी मैं इसके पीछे ऑब्जेक्ट करता, मुझे देखना इमेज कहां पर बनेगी।
बनेगी, इमेज विल बी फॉर्मड बिटवीन f1 एंड 2f1। इन दो के दरमियान इमेज तभी बनती है, ये सिंपल। रिफ्रैक्शन में इमेज तभी बनेगी, यहां पर इमेज तभी बनेगी, कॉन्वेक्स लेंस में तभी इमेज बनेगी जब रिफ्रैक्टेड रेज आपस में मिल जाएंगी। अरे सर ये रिफ्रैक्टेड ही है ना, और क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रेज जहां पर मिल गई वहां पर इमेज बन जाती है। और यहां पर जब रेज मिली वो मिली कहां पर, f1 और 2f1 के दरमियान, जहां पर हमारी इमेज बन जाती है। सर साइज क्या होगा, साइज का बच्चा डिमिनिशन। शाबाश, मेरे साथ बोलो। और जो अब इससे पहले किया जिसका उसमें क्या था, सेम साइज, अभी क्या है, डिमिनिशन। और सबसे यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रियल एंड इनवर्टर। इसका नेचर क्या होगा, नतूरे एंड फतूरे। नेचर क्या होगा इसका बच्चा, रियल एंड इनवर्टर। इज दैट क्लियर? आगे चलो। सबसे लास्ट वाला और धुरंधर वाला केस जो है, सर हमने पहले वाला केस जो डिस्कस किया था वहां पर हमने बोला था कि इमेज को मैं, ऑब्जेक्ट को मैं कहां पर प्लेस करता हूं, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के दरमियान, ठीक है। लेकिन अभी वाली जो कंडीशन है, जो अभी वाला स्टेज है, मैं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखता हूं। मैं इनफाइनाइट पे रखूंगा, कहां पर रखूंगा बच्चा, इनफाइनाइट पे रखूंगा। कि इमेज कहां पर बनेगी, इमेज बनेगी बेटा फोकस पे। सिंपल सी बात है भाई, इमेज कहां पर बनेगी, अरे हाँ या ना बोल मेरी जान, इमेज बनेगी बेटा फोकस पे। और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर है। ऑब्जेक्ट कहां पर मैंने रखा था, इनफाइनाइट पे। सर हाँ सर मुझे बोलो इमेज कहां पर बनेगी, बच्चा इमेज बनेगी f1 यानी कि फोकस पर बनेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, इमेज बनेगी हाईली डिमिनिशन। यहां पर जो साइज होगा वो होगा बच्चा हाईली डिमिनिशन। आगे चलते हैं, जो नेचर होगा वो होगा बेटा रियल एंड इनवर्टर। शाबाश, मेरे साथ बोलो, नेचर क्या होगा, रियल एंड इनवर्टर। और जो मैंने पहले ही बताया है, डायरेक्शन दिखाना बहुत ही लाजमी हमारे लिए बन जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही बच्चा बात? अरे हाँ या ना बोल। यहां पर हमने बराबर 6 केसेस डिस्कस किए। इसके बाद कॉनकेव में हमें फिर से 2 केसेस डिस्कस करने हैं। टोटल हमारे 16 केस हो गए। और फिर हम इसमें लास्ट वाला टॉपिक जो है, लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पावर ऑफ लेंस। यहां तक हमने ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट किया है। अब हम साइन कन्वेंशन को, मैग्निफिकेशन को एक बार फिर से वापस लेंस में रिपीट करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। वीडियोस के साथ बने रहो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।